बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सब्जेक्ट हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे। कल हम लोग ने जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। उसका आर्टरी सिस्टम हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा उसका वेनियस सिस्टम है। वेनियस सिस्टम क्या होता है कि पहले तो बात यह कि वेन्स क्या होती हैं। वेन्स ऐसी हैं जो ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं किसके अंदर, हार्ट के अंदर। अब जितनी भी वेन्स हैं सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेनियस सिस्टम की डेफिनेशन क्या ऐसी होगी, द सिस्टम विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टूवर्ड हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्योंकि जितनी भी वेन्स हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन्स के। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन नोन एज वेनियस सिस्टम। अब अगेन वो हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी कि बॉडी पार्ट के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हर एक का एक एक नेम दिया हुआ था और उसको फिर आर्टरीज जितनी भी थी वो पहुंचा रही थी। जैसे कल हम लोग ने कहा था कि पल्मोनरी आर्टरीज अगर लंग्स को ब्लड पहुंचाती है तो पल्मोनरी वेन्स उसी ब्लड को फिर वापस भेजेगी। जिस चीज़ का नाम था कल वाले टॉपिक भी अगर हम मज़ीद देखें तो जहाँ पर हमने आर्टरी की बात की थी वहीं पर आप वेन की बात कर लें तो भी हमारा टॉपिक बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब पल्मोनरी वेन की अगर हम बात करते हैं तो वेन्स ऑफ लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स, जो लंग्स की वेन्स होती हैं उसको हम पल्मोनरी वेन्स कहती हैं, जो रिटर्न करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट एंड लंग्स से और राइट आर्टरियम में, उसको लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा देती है। अब ये तो था सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब जितनी भी हम वेन्स की बात करेंगे सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वैसे तो जो मेन्स वेन्स होती हैं वो दो होती हैं जिसको हम सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। जो सुपीरियर वेना केवा है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, फ्रॉम हेड से, शोल्डर से और उसके आर्म्स से। यही हेड, शोल्डर और आर्म्स का जो ब्लड होता है जब आपस में ज्वाइन होता है तो वो सुपीरियर वेना केवे के ज़रिए से उसके राइट आर्टरियम में आ जाता है। क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इन्फीरियर वेना केवा क्या है कि जो बॉडी नीचे वाली साइड जो होती है, हमारी लेग्स हो गई, हमारा एब्डोमेन हो गया, पेट वगैरह, उसमें जितने भी आर्गन्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, जो वेन्स उसको ब्लड आर्टरीज पहुंचा रही थी अब वो वापस मूव करेगा उन्हीं मेन वेसल्स के अंदर। तो मेन वेसल्स का नाम क्या होगा, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा फॉर्म्ड होती है बाय मैनी वेन्स ऑफ लेग्स से। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड हार्ट की तरफ। अब कॉमन इलिक आर्च इसी में ही आ जाएगा, किसमें, इन्फीरियर वेना केवा में। अब कॉमन इलिक आर्च जो है वो कंसिस्ट होती है फुट और नी जॉइंट पर। जब ये दोनों आपस में वेसल्स इनकी ज्वाइन होती हैं तो वो फेमोरल वेन बना देती हैं और फेमोरल वेन पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है कॉमन इलिक आर्च में। अब कल हमने बात की थी रेनल आर्टरी की, कि रेनल आर्टरी ब्लड को पहुंचा रही थी किनको, किडनी को। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आज हमने रेनल वेन की बात करनी है। तो जो टू रेनल वेन है, क्योंकि टू रेनल वेन इस वजह से कहा जाता है कि वन पेयर ऑफ किडनी होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो दोनों जब आपस में वेन्स मिलेंगी तो वो हुई ब्लड को फिर लेकर आएंगी कहाँ से, रेनल वेन जो है वो किडनी से ब्लड को पहुँचाएंगी किस में, कॉमन इन्फीरियर वेना केवा में। फिर हमने बात करनी नेक्स्ट आगे गोनेडल वेन की, कि गोनेडल वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम गोनेड से और पहुंचा देती हैं किसके अंदर, इन्फीरियर वेना केवा में। अब हेप्टिक पोर्टल वेन जो है, हेप्टिक पोर्टल वेन कमिंग कहाँ से आती है, ये जो हमारा स्टमक वगैरह है, स्पेलन, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन वगैरह, तो यहाँ से वो ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको पहुँचा देती है पहले भी इसके अंदर लीवर के अंदर। फिर लीवर के अंदर से हेप्टिक वेन के ज़रिए से उस ब्लड को किसके अंदर भेज दिया जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। और इस तरीके से फिर इन्फीरियर वेना केवा जो है वो बॉडी के नीचे वाली साइड से तमाम ब्लड को उसकी हार्ट तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि टू मेन वेन है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। सुपीरियर हार्ट के ऊपर वाली साइड से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाती है
और इन्फीरियर जो है वो हार्ट के नीचे वाली साइड जितनी भी होती हैं उसकी लेग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ से फिर ब्लड को कलेक्ट करके उसकी राइट आर्टरियम में पहुँचा देती है। तो ये हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन वेनियस सिस्टम, पिछले ईयर्स ये रिपीट हो चुका है, तो आप लोग ने इसको राइट भी करना है और अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम।